उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। ठेकेदारी प्रथा के नाम पर होने वाला शोषण, कम सैलरी और नौकरी की अनिश्चितता, अब इन सब पर योगी सरकार ने एक बड़ा फुल स्टॉप लगा दिया है। जी हाँ, यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न सिर्फ सैलरी में 8 से 11,000 रुपए तक का बम्पर इजाफा किया गया है, बल्कि भर्तियों के पूरे सिस्टम को पारदर्शी बना दिया गया है। अब चपरासी से लेकर के डॉक्टर तक आउटसोर्सिंग से भर्ती होने वाले हर एक कर्मचारी को एक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ऊपर की खबर नहीं बताएंगे, बल्कि मेरे पास वो पूरी ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें श्रेणी 1 से लेकर के श्रेणी 4 तक किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए और कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी एक डिटेल हमारे पास मौजूद है। तो आप अगर यूपी में सरकारी विभाग में नौकरी का सपना देख रहे हैं या फिर आप आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं NS नाउ। सबसे पहले बात करते हैं कि फायदा कितना हुआ है। तो योगी सरकार ने प्रदेश के लगभग 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में इसका ऐलान किया था और इसके लिए विभाग में बजट के 426 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए 2223.84 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अब जरा फर्क देखिए, पहले एक चपरासी या चौकीदार को बमुश्किल 10,000 रुपए मिलते थे, वो भी ठेकेदार अपना कट मार लेता था। लेकिन अब खबर है कि ये बढ़कर के 18,000 या उससे अधिक हो जाएगा। अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो 14,000 रुपए पा रहे थे, अब उनको 23,000 से ज्यादा का वेतन मिलेगा। और बात सिर्फ बेसिक सैलरी की नहीं है, अब कर्मचारियों को सैलरी के अलावा 13% EPF यानी PF और 3.25 ESI यानी कि मेडिकल सुविधा का लाभ भी मिलेगा। यानी आपका भविष्य भी सुरक्षित और स्वास्थ्य भी। यह बढ़ा हुआ वेतन इसी अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। पहले क्या होता था कि अलग अलग प्राइवेट एजेंसियां ठेके पर भर्ती करती थी। युवाओं का जमकर शोषण होता था, ना समय पर पैसा मिलता था, ना कोई पारदर्शिता थी। विपक्ष भी बार बार सरकार पर हावी होता था कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसकी काट के लिए सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। सरकार ने UPCOS यानी कि यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन कर दिया है। अब प्रदेश में आउटसोर्सिंग की सभी भर्तियां इसी सरकारी निगम के जरिए होंगी, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, अब इन भर्तियों में आरक्षण के नियम का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जैसे SC यानी कि अनुसूचित जाति को 21%, ST के लिए 2%, OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के 27%, EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। यानी अब हर वर्ग के युवाओं को उनका हक मिलेगा, कोई एजेंसी उनके हक पर डाका नहीं डाल पाएगी। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको वो ऑफिशियल लिस्ट बताने जा रहा हूं जिसे सरकार ने 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। आइए देखते हैं कि आपकी योग्यता के हिसाब से आपको कम से कम कितनी सैलरी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं कैटेगरी 1 से यानी कि श्रेणी 1 से। यहाँ न्यूनतम पारिश्रमिक 40,000 रुपए तक किया गया है। इसमें चिकित्सीय सेवाएं हैं जिसके लिए MBBS की डिग्री चाहिए, अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग और वास्तुनिष्ठ यानी कि आर्किटेक्चर की सेवाएं हैं, इसके लिए BTech या B आर्किटेक्चर होना जरूरी है। व्याख्यान यानी कि लेक्चरर और परियोजना प्रबंधन की सेवाएं हैं, इसके लिए संबंधित विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि परास्नातक होना चाहिए। अगर आप लेखा यानी कि अकाउंट्स सेवा में जाना चाहते हैं तो MCOM या चार्टर्ड अकाउंट यानी CA के साथ 5 साल का अनुभव होने पर आपको 40,000 रुपए महीने की शानदार सैलरी देखने को मिलेगी। अब आते हैं कैटेगरी 2 पर यानी कि श्रेणी 2 पर। यहाँ न्यूनतम सैलरी 25,000 रुपए फिक्स की गई है। इस कैटेगरी में पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। कार्यालयीय सेवाएं स्तर 2, अनुवादक और कल्याण सेवाएं, इनके लिए ग्रेजुएट यानी कि स्नातक होना जरूरी है। टीचर्स जो होंगे यानी शिक्षण सेवाओं में जो आएंगे, जो युवा BEd कर चुके हैं उनके लिए अब न्यूनतम 25,000 रुपए इसमें तय कर दिए गए हैं। मेडिकल फील्ड यानी कि नर्सिंग में अगर डिप्लोमा है और फार्मेसी वालों को भी 25,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा लीगल एडवाइजर यानी LLB, डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं तो अगर स्टेनोग्राफर जिनकी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में अच्छी स्पीड है, इन सभी को 25,000 की कैटेगरी में रखा गया है। अब चलिए देखते हैं श्रेणी 3 को यानी कि कैटेगरी 3 को। तो इसमें मुख्य रूप से है कार्यालय स्तर 3 के काम, टाइपिस्ट, टेलीकॉम और स्टोर कीपर आते हैं। इसके लिए आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। जो युवा ITI या डिप्लोमा होल्डर हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर हैं और ड्राफ्टमैन है,
उन्हें भी 22,000 की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आपके पास ड्राइविंग का 5 साल का अनुभव है और लाइसेंस है तो वाहन चालक सेवा के लिए भी 22,000 रुपए यहाँ पर तय कर दिया गया है। साथ ही पैरामेडिकल सेवा और फोटोग्राफी 5 साल का अनुभव है तो आपको इसमें शामिल किया गया है। अंत में बात करते हैं श्रेणी 4 की यानी कैटेगरी 4 की। यह हमारे उन युवाओं के लिए है जो हाई स्कूल पास हैं। यहाँ न्यूनतम सैलरी 20,000 रुपए तय की गई है। इसमें कार्यालयी सेवाएं स्तर 4, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंस यानी प्रयोगशाला सेवाएं और रिकॉर्ड कीपर यानी अभिलेख सेवाएं शामिल हैं। इन सभी के लिए सिर्फ हाई स्कूल पास होना जरूरी है। यहाँ तक कि अति विशिष्ट सेवाओं में जूनियर हाई स्कूल पास युवाओं के लिए भी 20,000 रुपए का न्यूनतम वेतन रखा गया है। शुरुआत में हमने जो चपरासी के लिए 18,000 की बात की थी वो पुरानी रिपोर्ट थी, लेकिन इस नई आधिकारिक टेबल के अनुसार अब न्यूनतम स्लैब भी 20,000 से शुरू हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग जॉब्स को लेकर के नजरिया बदल दिया है। समान काम समान वेतन की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अगर आप आउटसोर्सिंग के जरिए किसी भी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि कोई ठेकेदार आपकी मेहनत की कमाई खा जाएगा। यूपीसीओएस यानी कि आउटसोर्सिंग भर्ती निगम के जरिए पारदर्शी भर्ती होगी। समय पर सीधा जो आपका वेतन है वो आपके खाते में आ जाएगा और पीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाएं आपके परिवार को एक सुरक्षा कवच भी देंगी। आपको सरकार का यह फैसला कैसे लगा? क्या आपको लगता है कि यूपीसीओएस बनने से ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? आप इसमें से किस पद के लिए योग्यता रखते हैं? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस पर राय क्या है, आपके सवाल क्या है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा युवाओं के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस नई व्यवस्था की जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आउटसोर्सिंग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। देखते रहिए NS Now। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।